हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पीएल पूनिया जी। सर, शुरुआती रुझान जो है वो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन को जो है वो लीड दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शुरुआती रुझान है और अभी भी महागठबंधन आगे है, लेकिन ये जो बढ़त है बहुत बड़ी होगी। इतना क्लोज मार्जिन नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी होगी और टोटल स्वीप है पूरी तरह से। और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। लोग जो पॉलिटिकल पंडित ये उम्मीद लगाए थे कि प्रधानमंत्री उतरेंगे, नीतीश कुमार जी का सुशासन है और जो जातीय समीकरण है उस सब को देखते हुए नीतीश कुमार जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे जनता के सामने जो कोर इश्यूज़ आए, जो नौकरी का है, रोज़गारी का है, मज़दूरों की जो परेशानियां हैं उसको जिस तरीके से डील किया गया उसका है, या किसानों का है, महिलाएं जो पहले बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को वोट दिया करती थी, अब वो कहती हैं कि नशाबंदी, तो कहाँ नशाबंदी है? नशाबंदी तो लागू ही नहीं है। वो नाराज़गी अपनी जगह पूरी तरह से दिखाई दी। जो सुशासन बाबू कहलाते थे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, लेकिन आज जब मेन नेशनल हाईवेज़ को अगर छोड़ के स्टेट हाईवे में जाइए या डिस्ट्रिक्ट रोड पे जाइए, पूरी तरह से बद हालत उसकी है। और उसको देख के लोगों का सिर्फ यही था कि भ्रष्टाचार है। थोड़ी सी बारिश हुई और पूरा पुल नदी का पुल बह जाता है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो कोई। ये अहम मुद्दे बने रहे, निरंतर बने रहे। और नीतीश बाबू के ऊपर तो प्याज फेंकी गई, उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लालू प्रसाद यादव के लिए कितना रहेगा कांग्रेस के खुद का परफॉर्मेंस, किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस का तो बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 70 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन 50-55 के आसपास वो पहुँचना चाहिए अच्छी तरह से। और इसी तरह से आरजेडी एक पूरी तरह से ज़बरदस्त बढ़त के साथ में आएगा। और दूसरी बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड लगे। जहाँ ऐसा लगा कि इनकी कोई पूछ नहीं है, लोगों में जो आकर्षण था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पूरी कमान संभाली और जो उन्होंने हर हथकंडे भी अपनाए, जो जय श्री राम के नारे भी उन्होंने लगाए, जय भारत माता की जय ना बोलने वालों के ऊपर भी उन्होंने आक्षेप लगाया, और 370 और नागरिकता कानून उस सब का हवाला लिया, राम मंदिर का हवाला दिया। लेकिन लोगों ने पूरी तरह से जो कोर इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उनके ऊपर ही केंद्रित रखा। और प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी दाव पे अपनी पूरी इज्जत को लगाया। लेकिन ये नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री जी भी फेल पूरी तरह से नज़र आएंगे। और एक के बाद एक झटका है। जो एक तरफ ट्रंप को जिताने के लिए अमेरिका में तो अब की बार ट्रंप सरकार बना रहे थे, और ये दूसरा झटका होगा। और कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, तो बधाई सब लोगों ने दी, और बिहार की जनता उनका तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को देने जा रही है। तो तेजस्वी की बात हो रही है, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं देश के, तो किस तरह देखते हैं तेजस्वी यादव का पूरा जो भूमिका रही है इस पूरे चुनाव के अंदर? देखिए, बहुत शानदार उनकी भूमिका रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से अनेक मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश की, उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया। जब उनके माता पिता के ऊपर के बच्चे पैदा करने के ऊपर भी सवाल उठाए गए, तो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। जेडीयू की तरफ से तरह तरह की बातें की गई। जंगल राज का युवराज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं कहा गया। लेकिन उन सभी मुद्दों पर जो उठाए गए थे एनडीए की तरफ से, वो ध्यान भटकाने के लिए उन मुद्दों पर जो रेज किए जा रहे हैं उस पर चर्चा शुरू हो जाए
और ये जो कोर इश्यूज़ हैं उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से केंद्रित रहे कोर इश्यूज़ की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से जो उनकी स्ट्रेटजी रही है, उनकी मेहनत रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाएं जो एड्रेस कर रहे थे, 10-15 मिनट की मीटिंगें 15-15 एक दिन में, तो ये वास्तव में एक बहुत सराहनीय कर। मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी में ये चुनावों का बहुत महत्व है बिहार का, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्टी के अंदर एक और मंथन होने जाएगा, जहां पर आप लोग पहले भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कमान है वो राहुल गांधी को एक बार फिर संभालनी चाहिए अध्यक्ष के तौर पर। तो क्या इस चुनाव का कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डायनामिक्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या असर रहेगा? देखिए, जहाँ भी चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन में नहीं जाते, लेकिन जितने भी चुनाव होते हैं उसमें राहुल गांधी जी की अहम भूमिका रहती है चुनाव प्रचार में। और हमने एक के बाद एक इलेक्शन जीते हैं, राज्य सरकारें बनाई हैं, और ये सब राहुल गांधी जी का करिश्मा, इसमें करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है ये, तो वो है। और अब बिहार का चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, और एकमात्र निर्विवाद सर्वोच्च सम्मान पाने वाले, मैं सोचता हूँ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नेता हैं। और उन्हें ही जब जनवरी फरवरी में जब भी एआईसीसी का प्लेनरी सेशन होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कुर्सी उनको सौंपी जाएगी। तो ये थे पीएल पुनिया जी हमसे बात करते हुए कैंपस इन मस्तान के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।